गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सबके साथ, और वो है स्ट्रेस। आपने ये वर्ड ऑलमोस्ट सबके मुंह से सुना होगा। आज आप किसी से भी बात करेंगे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है। मान लीजिए आज आप एक स्टूडेंट से भी बात करते हैं, 9th-10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से भी, तो आप सुनेंगे कि उससे बहुत स्ट्रेस है। अगर आप किसी हाउसवाइफ से बात करते हैं तो उसकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है। अगर आप किसी वर्किंग पर्सन से बात करते हैं तो वो तो खैर स्ट्रेस है ही है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आज हर किसी की लाइफ को इफेक्ट करता है। मगर स्ट्रेस है क्या चीज़? स्ट्रेस एक ऐसा थॉट है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ गया है और वहाँ आके अब स्टक हो गया है। और अब वो थॉट हमें रेस्टलेस बना रहा है, हमें अनईजी बना रहा है और हमारी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी थॉट्स हमारे पास आ जाती हैं या हमारे दिमाग में आ जाती हैं जो हमें मतलब बिना किसी रीज़न के भी स्ट्रेस देती है लाइफ के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी स्टूडेंट से बात करेंगे तो उसे उसकी लाइफ का स्ट्रेस क्या है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोर्स बहुत सारा बाकी है और अभी कोर्स ख़त्म करने के लिए उसके पास शायद उतना वक्त नहीं बचा है। ये उसकी लाइफ का स्ट्रेस है जो उसको डिस्टर्ब करा हुआ है, उसको रेस्टलेस बना रहा है, उसको नींद नहीं आती है। तो हम ऐसे अगर किसी हाउसवाइफ से बात करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि मे बी कि उसकी फ्रेंड के पास जितनी ज्वेलरी है, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा कहीं पे जॉब कर रहा है, या उसके बच्चे कहीं बहुत अच्छा पढ़ाई करने के लिए उसके बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे, कुछ ना कुछ एक ऐसा होगा जो हमें सोशली उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब ये उसके स्ट्रेस का रीज़न है। इसी तरीके से हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होने का एक अलग अलग कारण होता है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि कई बार कुछ चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती जिनको हम अपने पास रखें, हम उसको अपने दिमाग पर हावी होने दें। क्योंकि ये स्ट्रेस जो है ये केवल आपको डिस्टर्ब ही नहीं करता है, कई बार बहुत अनवांटेड डिजीज़ को हम इस स्ट्रेस की वजह से इनवाइट कर लेते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस भी आता कैसे है? ये हमारे दिमाग में जब भी कोई एक थॉट होती है तो वो सीधा हमारे इम्यूनोलॉजी में चला जाता है। इम्यूनोलॉजी मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को वो इफ़ेक्ट करता है। और जैसे ही कोई थॉट हमारे इम्यून सिस्टम में जाता है वो दो स्टेट को फॉर्म कर देता है। या तो वो एक पॉजिटिव स्टेट को फॉर्म करेगा या फिर वो एक नेगेटिव स्टेट को फॉर्म करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उसको कैसे रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, ये सब कुछ इसी पे हमारा स्ट्रेस लेवल डिपेंड करता है। हमारे ब्रेन के अंदर सेंसेस लगे होते हैं और हम किसी भी सिचुएशन को जैसा फील करते हैं वो सेंसेस उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करते हैं। और फिर हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा होगा ये उस पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन में समझाती हूँ कि कई बार घर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमें कई बड़े बड़े बुजुर्ग जो है हमें टोक देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और कई एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार टोकते हैं। अब होता क्या है, इस सिचुएशन को हम इस तरीके से अगर परसीव कर लें कि ठीक है वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, या हो सकता है शायद मेरे से ही कोई गलती हुई होगी इसलिए वो मुझे टोक रहे हैं, तो हमारा को मतलब लाइफ बहुत इजी है एंड देयर इज़ नो स्ट्रेस। लेकिन हम क्या उसको ऐसा नहीं परसीव करते, हम उसको ऐसे फील ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्या है मुझे बार बार टोका जा रहा है, मेरे को अपनी मर्जी से नहीं कुछ करने दिया जा रहा है, मैं क्या हर बार गलत ही थोड़ी ना होती हूँ। अब यहाँ क्या है कि एक बार वो टोकेंगे हम उसको हो सकता है मतलब छोड़ देंगे, कुछ भी ज़्यादा हम उसके ऊपर नहीं सोचेंगे। दो बार तीन बार अब वो चीज़ हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाना शुरू करेगी कि बहुत मुश्किल हो रहा है, देखो मुझे कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है, और वो स्ट्रेस लेवल जो है हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं और उस सिचुएशन पे को हम कैसे परसीव करते हैं, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारे स्ट्रेस का। हम किसी सिचुएशन को, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे ब्रेन में दो स्टेट फॉर्म हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम किसी भी सिचुएशन को परसीव करते हुए उसको पॉजिटिव फॉर्म में ले लेंगे तो स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे परसीव एक नेगेटिव फॉर्म में करते हैं हमारे को स्ट्रेस लेवल जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है।
तो मैं आप लोगों को अब ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेस होता है ये हमारी बॉडी में बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है, बहुत ज़्यादा असर करता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी कोई इसी तरह की थॉट हमारे पास आती है वो सीधे हमारे इम्यूनोलॉजी में जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। अगर कोई पॉजिटिव थॉट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव थॉट होती है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम में जाती है। उसके बाद में हम लोगों की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। क्यों? अब हार्ट बीट तेज होने की वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और हमारे ब्लड के अंदर जितना भी शुगर होता है उसे वो पूरा यूटिलाइज कर लेता है, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को साइंटिफिकली या मेडिकली मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देती है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसका रीज़न मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेस ही उसका मेन रीज़न होता है। 80% ऑफ डिजीज़ जो होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से आती है और उसे हम कहते हैं साइकोमेटिक डिजीज़। जैसे मान लीजिए चाहे अस्थमा है या हमारा बैक पेन है, किसी भी तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, स्टमक अल्सर है, इवन ब्लड प्रेशर का होता है या कोई मेंटल डिसऑर्डर्स है, ये सब का रीज़न जो है स्ट्रेस ही होता है। तो मैं आप लोगों से इसके ऊपर और भी आगे बात करना चाहूँगी कि हम इस स्ट्रेस को कैसे हम एक अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन मोड पे ले जा सकते हैं। लेकिन वो मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज मैंने अगर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि स्ट्रेस क्या होता है और कैसे होता है, तो मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ये डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ में, या आप लोगों से बात करूँगी कि हम इस स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ताकि हम एक हेल्दी बॉडी हमारी रह सके और हमारे पास जितने भी अनवांटेड हम स्ट्रेस की वजह से इनवाइट कर रहे हैं डिजीज़ को वो ना हो। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।